एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के साथ मैं सोनू तिवारी आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए और बी, ए बी एक रेखाखंड है और इसके निर्देशांक है -2, 2 और 2, 8 और इसको जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ए बी 4 बराबर भागों में विभाजित होती है और हमको इसका निर्देशांक ज्ञात करना है कि जो बिंदु ए बी को 4 बराबर भागों में बांटते हैं उनका क्या ज्ञात करना है हमको, निर्देशांक। तो हम इन बिंदुओं को मान लेते हैं कुछ भी, सी डी ई, ए सी बी सी, ए सी डी सी डी ई और बी, ये चारों बराबर भाग में विभाजित हो रहे हैं। किनके द्वारा ए बी यहाँ 4 बराबर भागों में विभाजित होती है? वो बिंदु कौन कौन है जिनके द्वारा ए बी 4 बराबर भागों में विभाजित होती है? कौन कौन है वो बिंदु? सी डी ई। निर्देशांक हमको किसका कितना पता है? ए का। क्या निर्देशांक ए का? -2, 2 और बी का क्या है निर्देशांक? 2 और 8। अच्छा, अगर सवाल ऐसा रहे कि आप लोग ये बताइए कि ए बी का मध्य बिंदु कौन है? कौन है ए बी का मध्य बिंदु? कौन है? डी। ए डी का मध्य बिंदु कौन है? कौन है? सी। बी डी का मध्य बिंदु कौन है ना? तो यहाँ पे कंडीशन ये बन रहा है कि हमको मध्य बिंदु के निर्देशांक पर इन तीनों का निर्देशांक पता चलेगा, नहीं चलेगा? तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि चूंकि सी डी तथा क्या ई ए बी को क्या कर रही है? क्या कर रही है? 4 समान भागों में क्या करती है? बांटती, यही ना कर रही है? सी डी तथा ई जो है वो ए बी को क्या कर रही है? 4 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, तब ए सी के बराबर क्या हो जाएगा? सी डी होगा। सी डी के बराबर क्या हो जाएगा? डी ई। और डी ई के बराबर क्या हो जाएगा? बी ई। अर्थात डी जो है, डी वो मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है? ए बी का। ए बी का। फिर सी किसका मध्य बिंदु है? सी ए डी का। फिर ई किसका मध्य बिंदु है? बी ई का। तथा ई बी डी का क्या है? मध्य बिंदु है। अब सबका निर्देशांक निकालते हैं। डी का निर्देशांक, सबसे पहले डी का निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। x1 क्या है? -2 प्लस x2 क्या है? बटा 2, y1 क्या है? प्लस y2 क्या है? बटा, है ना कि नहीं है? है। अब -2 + 2 0 बटा 8 और 2 बटा 0 में 2 से भाग करेंगे, क्या आएगा? 0। 2 से 10 कितने बार में कटेगा? यानी जो हमारा डी का निर्देशांक निकला वो क्या निकला? 0 और 5। अब किसका निकालना है? अब किसका निकालना है? सी का निर्देशांक। सी का निर्देशांक। सी किसका मध्य बिंदु है? किसका? ए डी का। तो सी का निर्देशांक -2 + 0
होगा ना, -2 + 0 बटा 2, फिर 2 + 5 बटा -2 और 0 क्या हो जाएगा, -2 होगा ना, -2 बटा क्या, और 5 और 2 बटा 2 कटा एक बार में, क्या निकला, -1 और 7 बटा 2। किसका निर्देशांक, अब किसका निकालना है, ई का। ई किसका मध्य बिंदु है, ई किसका है, ई का निर्देशांक, ई मध्य बिंदु है बी डी का, है ना। तो अब क्या करेंगे ई का निकालने के लिए, 0 और 2 बटा में 2 होगा, फिर 5 और 8 बटा 2, 0 और 2 2 बटा 8 और 5 बटा 2 कटा एक, और क्या निकला, फिर से बार रिपीट कर रहे हैं, समझ लो। ए बी एक रेखा था, एक लाइन, ए बी को सी डी और ई ये तीनों 4 बराबर भागों में बांटता है। किसको, ए बी को, यानी ए सी के बराबर हो गया क्या, सी डी के बराबर क्या हो गया, डी ई, और डी ई के बराबर क्या हो गया, बी ई। ठीक है, अब यहाँ पर है उस हिसाब से क्या, डी हो गया मध्य बिंदु किसका, ए बी का, सी हो गया मध्य बिंदु किसका, ए डी का, और ई हो गया मध्य बिंदु किसका, किसका, बी डी का। तो सबसे पहले डी का निर्देशांक निकालते हैं, मध्य बिंदु। तो -2 + 2 बटा, सूत्र होता है ना, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। तो -2 + 2 x1 और x2 यही ना था, बटा 2, और y1 + y2 बटा 2, y1 क्या था हमारा 2 + y2 क्या था 8 बटा 2, -2 + 2 क्या 0 बटा 8 और 2 बटा 2 से 10 कितना बार में कटा, और 0 में 2 से भाग करें तो क्या आएगा, 0 और क्या निकला, ये 5 आया, 0 और क्या निकला। अब डी का निकल गया 0 और 5, किसका निकालना है, सी किसका मध्य बिंदु है, किसका, ए डी का। तब ए का ही पता है, डी का ही पता है, x1 + x2 यानी -2 + 0 बटा 2, और 2 + 5 बटा 2, -2 + 0 -2 बटा में क्या है 5 और 2 बटा 2 से -2 -1 बार में कटेगा, -1, और क्या आया। अब किसका निकालना था, ई किसका मध्य बिंदु है, किसका, बी डी का। तब क्या था, x1 0 था ना, 0 प्लस x2 क्या था 2 बटा 2, और फिर क्या था 5 + 8 बटा 0 और 2 बटा 8 और 5, 2 कितना बार में कटा, एक और क्या निकलेगा इसका 13 बटा, इसको उतारो। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5
-1 4 और -2 और -1 है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संकेत दे दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना उसके विकर्णों का गुणनफल। सबसे पहले क्या करेंगे, टफ नहीं है ये, आसान ही है। पहले बनाएंगे एक समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान। ये बन गया हमारा, इसका कोई नाम दे देंगे ए बी सी डी। अब निर्देशांक क्या है, ए का निर्देशांक क्या है 3 और 0, बी का 4 5, सी का -1 और 4, और डी का। अब इसका निकालना क्या है हमको, पहले क्या निकालना, क्षेत्रफल ना। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो जब तक विकर्ण नहीं निकालेंगे क्या क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो विकर्ण क्या क्या है, बी डी और ए सी, यही ना। तो पहले क्या निकालेंगे, बी डी, और फिर क्या निकालेंगे, किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। यहाँ पे लिखते हैं समचतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण कौन कौन है, ए सी तथा बी डी है, यही ना है। तो पहले ए सी निकालते हैं। ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, तो -1 और माइनस क्या 3 का, प्लस फिर 4 - 0 का होल स्क्वायर। ए सी बराबर √(-1 और -3) -4 का, प्लस 4 में से 0 घटाओ, 4 का होल स्क्वायर। ए सी बराबर √(-4 गुना -4) क्या हो जाएगा 16, प्लस √ कितना आया, कितना आया 32। लेकिन इसको भी तोड़ सकते हैं, कैसे, 32 को तोड़ो, क्या 16 गुना 16 का वर्गमूल √ ये क्या निकला, ए सी निकला, यही ना निकला, इकाई। अब क्या निकालेंगे, बी डी, बी डी यही ना, बी डी √(-2 - 4) का, प्लस फिर -1 - 5 का। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, विकर्ण ना। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में सूत्र होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। बी डी बराबर √(-2 और -4) क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, प्लस -1 और -5 क्या हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर। बी डी बराबर √36 प्लस 36, √ क्या, जिसको तोड़ सकते हैं ना, 36 गुना 2 72 होगा, 36 का वर्गमूल कितना, √2 इकाई। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या किए, विकर्ण निकाले, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो यहाँ से आगे, अब यहाँ क्या करेंगे, अब निकालेंगे क्या, समचतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या था यहाँ मेरा, पहला 4√2 इकाई, और गुना फिर 6√2 इकाई। अब यहाँ 2 से 4 कटा कितना बार में, 6 गुना 2 12, √2 गुना √2 √4 वर्ग इकाई। अब यहाँ 12 गुना 4 का वर्गमूल 2 वर्ग इकाई। क्या आएगा, गुना करेंगे तो
24 वर्ग। किसी को कोई दिक्कत आया समझ में? चलो ठीक है। चलिए दोस्तों, कुछ प्रश्न साइंस के जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनमें से कुछ प्रश्न को चुना गया है। ध्यान दीजिएगा और लिखिएगा इसका आंसर भी। पहला प्रश्न लिखिए, केमिस्ट्री से लिखवा रहे हैं। क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? सबसे पहले तो वो क्षारीय होगा, और क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। इसलिए आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। 7 से अधिक। अगला क्वेश्चन, लिखिए, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? सात। आंसर होगा इसका 7। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आंसर लिखिए, दही। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही। सभी अम्लों में कौन सा गैस पाया जाता है? सभी अम्लों में कौन सा गैस पाया जाता है? सभी अम्लों में कौन सा गैस पाया जाता है? आंसर लिखिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सल्फेट हेमीहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है? सल्फेट हेमीहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आंसर लिखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
अगला, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या है? फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या है? फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या है? आंसर लिखिए P4। P4। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का मिश्र धातु कौन है? एल्यूमिनियम का मिश्र धातु कौन है? आंसर लिखिए मैग्नेलियम। 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 अगला क्वेश्चन, NaCl का गलनांक क्या है? NaCl का गलनांक क्या है? (1074). अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम सोना से 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? आंसर लिखिए 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। कितना क्वेश्चन हुआ? 9। लास्ट क्वेश्चन, जंग रोधी स्टील क्या है? जंग रोधी स्टील क्या है? जंग रोधी स्टील क्या है? लास्ट नहीं, और भी कुछ लिखवा देते हैं क्वेश्चन। ये केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। मिश्र धातु, जंग रोधी स्टील क्या है? मिश्र धातु। अब बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन, बायोलॉजी। वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन कौन करता है? आंसर लिखिए लाइपेज। लाइपेज। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन।
शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन है? शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन है? आंसर लिखिए, वैना केव। वैना केव। वैना केव। ऑक्जिन क्या है? ऑक्जिन। ऑक्जिन क्या है? आंसर, हार्मोन। हार्मोन। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन। किण्वन। श्वसन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? श्वसन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? आंसर लिखिए, ऊर्जा। ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। 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 स्टोमेटा के, अगला क्वेश्चन, स्टोमेटा के खुलने, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? आंसर लिखिए, द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं। अगला, लार किस ग्रंथि से निकलता है? लार किस ग्रंथि से निकलता है? कॉमर से ही। लार किस ग्रंथि से निकलता है? थॉमर से ही। आंसर, लाला। लाला।
लास्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का। क्वेश्चन है लास्ट, मानव में डायलिसिस थैली कौन है? मानव में डायलिसिस थैली कौन है? आंसर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।